ये वीडियो सिर्फ होगी कि मैंने 30,000 में 4 कंट्रीज़ की टिकट कैसे बुक करी। 30 से 32,000 मान लो, मैंने खैर 30 में करी है, पर 4 कंट्रीज़ अगर आपको पूरी घूमनी है तो 32 तक मान के चलो, या फिर 30 ही मान लो, चलो छोड़ो। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ मैं इस ट्रिप की अपनी वीडियो बताऊंगा कि मैंने चीप टिकट कैसे बुक करी। चीप नहीं यार, चीप कुछ चीज़ नहीं होती, बस आपको सर्च करने की देरी है आपकी टिकट, थोड़ी मेहनत करने की देरी है, थोड़ा दिमाग लगाने की देरी है। चीप टिकट कुछ नहीं होती, कोई मेरी एयरलाइन खुद की नहीं है कि मैं चीप टिकट बुक कर रहा हूँ, या फिर किसी वेबसाइट की खुद की एयरलाइन नहीं है कि वो चीप टिकट आपको दे रही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ 30,000 में आप 4 देशों की टिकट इंक्लूडिंग जापान, ये जापान इंक्लूड होना काफ़ी ज़रूरी है, वरना और तो देश काफ़ी, आप 30,000 में मैं 6-7 देश की भी टिकट करा के दे सकता हूँ आपको। पर जापान की जो टिकट है नॉर्मली वो 40 से 45,000 या फिर 35 से 45,000 की रेंज में मान लो आप, अगर आप मल्टी सिटी टिकट लेते हो तो। ठीक है, तो पहले मैंने टिकट, आप जा सकते हो जापान या तो डायरेक्ट जा सकते हो। डायरेक्ट जाने में कुछ भी फ़ायदा नहीं है, आपको परेशान हो गया, आप इतने घंटे का लेओवर वगैरह मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट एटलीस्ट 45,000 की मिलेगी, और जो इनडायरेक्ट होगी रुकेगी कहीं पे, वो कम से कम आपको 15 घंटे कहीं लेओवर होगा, 5 घंटे का होगा, वो कुछ फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। ठीक है, तो आप जापान जा सकते हो हांगकॉन्ग रुकते हुए। हांगकॉन्ग का वीज़ा बहुत आसान है, वीडियो में बना चुका हूँ, देख लेना जाके। हांगकॉन्ग का वीज़ा बहुत आसान है इंडियंस के लिए, और हांगकॉन्ग जो है मेन ट्रांजिट हब है जापान और इंडिया के बीच में, अगर मेरी मानो तो। ठीक है, तो हांगकॉन्ग पहुंचने के लिए भी आप कहीं पे रुक सकते हो, क्योंकि हांगकॉन्ग की डायरेक्ट फ़्लाइट भी कुछ 12-13 हज़ार रुपये की है। तो आप हांगकॉन्ग पहुंचने के लिए भी कहीं रुक के जा सकते हो। वो कौन सी कंट्रीज़ है? 3, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। इन तीनों कंट्रीज़ में आप बीच में कहीं पे भी रुक के जा सकते हो हांगकॉन्ग। मैंने सिंगापुर इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे पास सिंगापुर का पहले से वीज़ा पड़ा है मल्टीपल, और जापान वीज़ा के साथ हांगकॉन्ग का वीज़ा ट्रांजिट फ्री मिलता है वैसे भी एयरपोर्ट पे। ट्रांजिट वीज़ा, टूरिस्ट नहीं, ट्रांजिट। और मैंने मलेशिया इसलिए चूज़ नहीं किया कि मेरे को ट्रांजिट वीज़ा फ्री नहीं मिलता जापान वीज़ा के साथ, और मेरे को 1300-1400 रुपये का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता, और जो कि मेरे को मिलता एयर एशिया से जाना पड़ता है मेरे को कोलालमपुर, जो कि मैं नहीं जाना चाहता था एयर एशिया से। और तीसरी कंट्री आती है थाईलैंड। थाईलैंड मैंने इसलिए चूज़ नहीं करी क्योंकि उसका वीज़ा भी 4,000 रुपये का है, जो कि अभी मैं थाईलैंड वैसे ही विज़िट नहीं करना चाहता, वीज़ा की कोई बात नहीं थी। थाईलैंड में भी विज़िट नहीं करना चाहता क्योंकि थाईलैंड के लिए कुछ 10-12 दिन चाहिए। सिंगापुर में पहले जा चुका हूँ, मलेशिया पहले जा चुका हूँ। सिंगापुर मैंने दोबारा इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं सिंगापुर का एयरपोर्ट नहीं देख पाया था पहले, सिंगापुर एयरलाइंस में नहीं बैठा। ये दोनों टॉप नंबर 1 एयरलाइन एंड द एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड हैं, इसलिए मैं इनमें ट्रैवल करना चाहता था। और सिंगापुर के एयरपोर्ट पे मेरे को $20 का पास मिलेगा फ्री में, कि मैं कहीं पे भी सिंगापुर के एयरपोर्ट पे $20 का कुछ भी सामान खरीद सकता हूँ। ट्रांजिट वीज़ा फ्री मिलेगा, रात को सिंगापुर देखने का मौका मिलेगा। तो मैंने ऐसे बुक कराई, दिल्ली से सिंगापुर, सिंगापुर से हांगकॉन्ग, ये एक ही टिकट लिया मैंने 16 घंटे का लेओवर लेके। आप चाहो तो सिंगापुर में 2 दिन रुक के फिर हांगकॉन्ग जा सकते हो, इसको कहते हैं मल्टी सिटी टिकट। और जो मैंने कराई है वो सिंगल जर्नी टिकट है, हांगकॉन्ग डाल के डायरेक्ट आप करा सकते हो, दिल्ली टू सिंगापुर, हांगकॉन्ग टू दिल्ली टू सिंगापुर, सिंगापुर टू हांगकॉन्ग, ये कहते हैं मल्टी सिटी टिकट। इसकी एक टिकट बन जाएगी आपकी सिंगापुर एयरलाइंस की, किसी और एयरलाइंस की बनती है तब भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंगापुर आप घूम सकते हो। हम पहुंच गए अब हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग से मेरे पास था डायरेक्ट जापान जाने के लिए, तो जापान की टिकट मैंने ऐसे ली है, हांगकॉन्ग से टोक्यो, और टोक्यो से मैं घूमता हुआ नीचे आऊँगा हांगकॉन्ग, जो कि हिरोशिमा है, और हिरोशिमा से वापस हांगकॉन्ग। ठीक है, तो इसमें मैंने डायरेक्ट जापान हांगकॉन्ग से टोक्यो और टोक्यो से हांगकॉन्ग क्यों नहीं ली, ये मत किया करो कभी भी, क्योंकि आपको वापस हिरोशिमा से हांगकॉन्ग आना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ये टिकट मेरे को पड़ी, पहली वाली मेरे को दिल्ली टू हांगकॉन्ग की टिकट पड़ी 14,000 की सिंगापुर रुकते हुए, और ये वाली टिकट मेरे को हांगकॉन्ग टू जापान और हांगकॉन्ग टू टोक्यो और हिरोशिमा टू हांगकॉन्ग, ये पड़ी मेरे को 6600 रुपीज़ की HK एक्सप्रेस। पहले वाली सिंगापुर वाली टिकट थी सिंगापुर एयरलाइंस की। ठीक है, और साइट्स कुछ नहीं यार, क्लियर ट्रिप पे सर्च, क्लियर ट्रिप कह रहा हूँ, स्काई स्कैनर और वीगो पे सर्च कर लो, जो साइट आपको सस्ती दे रही हो ले लो उससे, क्योंकि कोई ऐसी टेक्निक नहीं होती कि आपको सस्ती फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। वो डेट्स पे डिपेंड होता है, और आप कब बुक करा रहे हो, कब एयरलाइन का दिमाग चल गया कि उन्होंने सस्ती कर दी, कब महंगी कर दी, वो सब उन पे डिपेंड है, हम पे कुछ डिपेंड नहीं है। फिर मैं पहुंच चुका हूँ वापस हांगकॉन्ग। जापान घूम के 12 दिन, सिंगापुर रुक के 1 दिन, और बीच में एक हांगकॉन्ग भी 1 दिन रुक गया हूँ मैं, वो मैंने बताया नहीं आपको, क्योंकि एकदम से हांगकॉन्ग से फ़्लाइट मत लेना जापान की, कहीं पता चले कि सिंगापुर से आते हुए फ़्लाइट डिले हो गई और आपकी जापान वाली फ़्लाइट निकल गई, तो उसकी कोई गारंटी नहीं लेते वो लोग, क्योंकि आपने डिफरेंट एयरलाइन से कराई है, डिफरेंट टिकट्स बुक कराई हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो 1 दिन पहले हांगकॉन्ग घूम गया, 12 दिन जापान और 24 घंटे सिंगापुर, क्योंकि मैं सिंगापुर पहले घूम चुका हूँ। फिर आती है बात हांगकॉन्ग की।
हांगकांग घूम लो पहले 2-3 दिन, और फिर हांगकांग से बोट लेके चले जाओ मकाऊ। मकाऊ डिफरेंट कंट्री, आपका डिफरेंट इमिग्रेशन होगा, सब कुछ डिफरेंट होगा। मकाऊ का वीज़ा भी फ्री है, कुछ इसके लिए तो बिल्कुल कुछ भी अप्लाई नहीं करना पड़ता, बस जाके पासपोर्ट देना पड़ता है मकाऊ इमिग्रेशन को। फिर वहाँ पे मकाऊ से आप ले सकते हो डायरेक्ट इंडिया की फ़्लाइट्स, दिल्ली की ले सकते हो, जो कि आपको, मेरे को हांगकांग से सस्ती पड़ी, और मेरे को वापस हांगकांग भी बोट लेके नहीं जाना पड़ा, क्योंकि उस बोट की प्राइस भी कुछ 1000-1500 रुपये, पता नहीं कितनी है, कितनी भी हो, पर मेरे को सस्ती पड़ रही है और वापस नहीं जाना पड़ रहा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वो वाली फ़्लाइट है मेरी एयर एशिया की, और वो रुक रही है मकाऊ से बैंकॉक, और बैंकॉक से जयपुर। जयपुर मैंने क्यों चूज़ किया? जयपुर मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि दिल्ली से 5-6 घंटे की दूरी पे है, रात को फ़्लाइट लैंड होगी, सुबह मैं रात की ट्रेन लेके दिल्ली सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा, और मेरे को फ़्लाइट पड़ी कुल मिला के 9000 रुपये की बस। ये लास्ट वाली मकाऊ से जयपुर वाली 9000 की, और मैं दिल्ली तक लेता तो 12000 की पड़ रही थी। तो 200-300 रुपये में तो मैं स्लीपर क्लास में रात को पहुंच जाऊंगा, और 3000 रुपये बच गए ऐसे मेरे। कितने की फ़्लाइट हुई? सिंगापुर एयरलाइंस की मेरी थी 14000 की फ़्लाइट हांगकांग तक की। फिर हांगकांग से जापान, और जापान से हांगकांग की थी मेरी 6600 की फ़्लाइट, और लास्ट वाली मेरी मकाऊ से जयपुर की फ़्लाइट थी 9300, 9000 इतने की कुछ, ठीक है। और फिर जयपुर से दिल्ली आऊँगा ट्रेन, 300 रुपये की ट्रेन हो गई। तो ऐसे मैंने कराई अपनी 4 कंट्रीज़ की टिकट बुक। इसमें आप, अगर आपका मान लो कि आपका जापान का वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है, तो कम से कम आप हांगकांग, मकाऊ, सिंगापुर घूम सकते हो। चलो मान लो आपने जापान के लिए 10 दिन दिए बीच में, 10 दिन दिए, तो मैंने ये सोचा था कि मेरे पास सिंगापुर का वीज़ा पड़ा है पहले से, तो मेरे को फ़िलीपींस की फ्री एंट्री मिलती है उस वीज़ा पे। अब कई लोग कहेंगे फ़िलीपींस नहीं दे रहा एंट्री सिंगापुर वीज़ा पे, उनके रूल्स के हिसाब से वो देते हैं एंट्री, और रिजेक्ट कर देंगे तो कर देंगे, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो मेरी सिर्फ जापान की 6600 की टिकट्स वेस्ट होती, समझ रहे हो, 6600 की टिकट्स वेस्ट होती, तो मेरे दांव पे लगे थे बस 6600 रुपये, क्योंकि मैं कम से कम हांगकांग, तो मैं मकाऊ, हांगकांग और सिंगापुर तो मैं घूम सकता था। और वहाँ से मैं अगर जापान में टाइफून वगैरह आया तो जापान से ताइवान भी निकल सकते हैं 6600 के अंदर ही, क्योंकि जापान वीज़ा के साथ ताइवान का वीज़ा आपको फ्री मिलता है, ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा आपको ताइवान का। या फिर मैं फ़िलीपींस निकल सकता था। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे कि अगर जापान का नहीं लगता है तो फिर मेरे को क्या करना है। तो ये थी मैंने 30,000 में कैसे टिकट बुक कराई। समझ गए होगे आप लोग। थोड़ी सी अभी शायद आप मेरी डेट्स पे चूज़ करोगे टिकट तो थोड़ी महंगी मिल रही होगी, 32,000 की हो गई होगी शायद। थोड़ी पहले कराओगे तो शायद मेरे से भी सस्ती मिल जाए आपको टिकट, या फिर थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता रहेगा। और कोई मेरे को यार मैसेज मत करना कि मेरे को सस्ती टिकट नहीं मिल रही है, दिलवा दो ये वो, क्योंकि भाई सब कुछ डेट्स का खेल है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप अपनी डेट्स के हिसाब से चूज़ करते रहो, देखते रहो, क्योंकि मैं ऐसे टिकट बुक नहीं कराता हूँ कि आज मन किया कि आज सर्च करते हैं और करा दी। मैं पिछले टिकट बुक कराने से 10 से 15 दिन से पहले रिसर्च करता रहता हूँ कि ये टिकट कितने रेट पे चल रहे, कौन सा रूट सबसे सही रहेगा, क्या मेरे को जापान पहले जाना चाहिए, हांगकांग सिंगापुर आते वक्त घूमना चाहिए, कौन सा सस्ता पड़ेगा। तो ये सारा उलट फेर करके तब मिली है टिकट जाके। और जैसे मैंने बताया आपको, मकाऊ से जयपुर की मैंने 9300 की कराई, और कल मैंने चेक करी वही टिकट 8071 रुपीज़ की मिल रही थी। तो अब देख लो, मैं भी बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में। 1300 रुपये महंगी, 1300 रुपये सस्ती हो गई है वो टिकट, तो थोड़ा दुख भी हुआ मेरे को, पर चलता है। इतने में मिल गई, बहुत सही। और मेरे को ये पड़ी 24,000 की, क्योंकि मेरे पास 6000 के क्लियर ट्रिप के कूपन्स थे। अब वो पूछोगे आप लोग कैसे भाई 6 आपके पास कूपन्स, वो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें पॉइंट्स जमा होते रहते हैं। पॉइंट्स को आप इन द कूपन फॉर्म रिडीम कर सकते हो, तो जितना ज़्यादा स्पेंड करोगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। और मेरे पास SBI का कार्ड है, और बस यही था कि मैंने कैसे 24,000 मान लो, मेरे लिए तो 24,000 होगी क्योंकि मेरे को फ्री में कूपन मिले थे 6,000 रुपये के। तो 24,000 रुपये में मैंने जापान प्लस 3 और देश की टिकट बुक करा दी। और मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था तो बार बार स्क्रीन पे देख रहा था, कैमरा मेरा यहाँ पे है, तो समझ गए होगे। और कोई अगर जापान वीज़ा से रिलेटेड कोई डाउट वगैरह है तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो।